एंड आवर डोमेन विल बी रॉन्ग। तो ये हमारा डोमेन हो गया, समझ गए? नोट इट डाउन। सर हाँ, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0 क्यों हुआ? रूट में बेटा देखो, ये पूरा रूट की संख्या अगर 0 से छोटी हो जाए तो माइनस में आ जाएगा। और पर अभी हम लोगों ने नंबर में क्या, इमेजिनरी नंबर में क्या पढ़ा कि रूट के अंदर माइनस में अगर वैल्यू आता है तो वो कैसा नंबर होगा? ध्यान से देखो, ये जो रूट वाला जो पार्ट है तुम्हारा, ये हिस्सा अगर 0 से छोटा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और रूट में माइनस होने का मतलब क्या है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होगा। तो जब ये इमेजिनरी होगा तो एफ एक्स विल बिकम इमेजिनरी। लेकिन हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सा वैल्यू, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि एफ एक्स विल टेक, एफ एक्स विल बी रियल, fx will be real when this will be greater equal to 0। यहाँ for all real numbers this must be equal to greater than 0 होना चाहिए। या यहाँ तुम क्या लिखोगे कि for fx to be real this must be greater equal to 0। हमको fx रियल चाहिए तो इसके लिए यही कंडीशन होगा। और इस कंडीशन के लिए ये रूल तुमको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू ए स्क्वायर इम्प्लाइज दैट माइनस ए लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू ए। और अगर ये ग्रेटर हो जाएगा तो एक्स विल बी लेस इक्वल टू माइनस ए और एक्स विल बी ग्रेटर इक्वल टू ए। आया समझ में? अब इसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है? इसका रेंज भी फाइंड करना है। डोमेन तो समझ में आ गया ना? यस सर। रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी हियर, टू फाइंड इट्स रेंज हम क्या करेंगे, यहां रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। रेंज निकालने के लिए हम इसको y मान लेंगे, ठीक है? इसको y इक्वल्स टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लाओ तो ये 9 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। माने एक्स को y के फॉर्म में लिखना है। टू फाइंड द रेंज हमको क्या करना है, वी हैव टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y। तो हियर वी गेट x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, तो सिंस x इज रियल, सिंस x इज रियल, therefore 9 minus y square will be greater or equal to 0। x हमारा कैसा नंबर है, रियल नंबर है। यस सर। तो रियल ये कब होगा, जब इसका वैल्यू भी रियल आए। और Yes, ये sir. रियल कब होगा, जब 9 माइनस वाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0। 0। यहाँ जब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, अगेन उसी को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9 इज ग्रेटर इक्वल टू वाई स्क्वायर। इट मीन्स वाई स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 9। वाई स्क्वायर हमारा क्या हो गया, लेस इक्वल टू 9। 9। इट मीन्स वाई स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 3 स्क्वायर। वाई स्क्वायर तुम्हारा लेस इक्वल टू 3 स्क्वायर हो गया। तो इसी रूल पे आ रहा है। तो वाई का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ हमारा जो y का वैल्यू होगा, दिस -3 लेस इक्वल टू y लेस इक्वल टू 3। y का वैल्यू -3 से 3 होगा। लेकिन यहाँ देखो x का वैल्यू हमारा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, -3 से 3 था डोमेन में। डोमेन में यस सर। हमारा जो वैल्यू था डोमेन में वो कहाँ था, -3 से 3 था। 3। यहाँ देखो
ये y आ गया, बट x belongs to -3 to 3, therefore y must be greater than 0। y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। आवर y मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहां से देखो x बिलोंग्स टू -3 से 3, x का वैल्यू -3 से 3 था, तो y का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0। तो यहाँ y का वैल्यू -3 है, तो अब ये y का वैल्यू क्या हो जाए, देयरफॉर y बिलोंग्स टू 0 to 3। y कहां से कहां होगा, 0 to 3, देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो सकता है, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी 0 to 3। फंक्शन का रेंज क्या हो सकता है, 0 से 3 होगा। ध्यान से देख लो इस पोजीशन पे, यहां पर थोड़ा समझना है। देखो y का वैल्यू यहां तो निकल गया कि -3 से 3 होगा, लेकिन y यहां पर देखो ये जो वैल्यू है y, ये कभी निगेटिव होगा नहीं। y ये जो रूट वाला वैल्यू है ये माइनस में नहीं आएगा ना। नो सर। तो इसका मतलब है कि ये जो y का वैल्यू होगा, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, देयरफॉर y बिलोंग्स टू 0 to 3। y क्या होगा, 0 to 3 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग रेंज निकालेंगे। इसका थर्ड लिखते हैं, ए स्क्वायर लेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू बी स्क्वायर implies that a square less equal to x square less equal to implies that a implies that x belongs to minus b minus a union ab। नंबर फोर्थ में तो हो ही गया, सिंपल। ये इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखा जाए, बाकी तो इसमें कर लिए होगे ना। हेलो, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेंज ऑफ Question ईच ऑफ द, number हाँ यस, 5। रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक देखो ये भी याद रखना है, ए स्क्वायर लेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू बी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट ए लेस इक्वल टू मॉड एक्स लेस इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू ए यूनियन ए बी। अब इसमें थोड़ा सा इसको देखो, यहाँ जहाँ ये लेस इक्वल टू हट जाएगा तो सब जगह हट जाएगा। मतलब इसी को अगर ये हटा देते हैं तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। मतलब ये लेस इक्वल टू, ये क्लोज इंटरवल के लिए है। अगर इंटरवल ओपन कर देता है तो सभी जगह ओपन कर देंगे हम लोग। समझ रहे हो क्या करना है? यस सर। जैसे यहाँ देखो ये इक्वल इक्वल है ना, तो सारे इक्वल हटा देंगे तो यहाँ से ये सिंपल ब्रैकेट बन जाएगा, चीजें रहेंगी वही। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इन क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो 5th का फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 - 3x, वेयर
x belongs to r, x belongs to r and x is greater than 0, x is greater than 0। तो टू फाइंड द रेंज हम क्या करेंगे, y ले लेंगे इसको, fx माने y, इट इज 2 माइनस 3x, 3x इधर आएगा, 2 इधर आ जाएगा, हियर x इज इक्वल टू 2 माइनस y बाई 3। यहाँ पर देखो x का वैल्यू 2 माइनस y बाई 3 हो गया, और यहाँ दिया है कि x इज ग्रेटर देन 0। x का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ सिंस x is greater than 0, it means 2 minus y by 3 will be greater than 0. It means 2 minus y will be greater than 0. It means 2 will be greater than y. It means y will less than 2. तो y का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 2। तो इसका रेंज क्या हो गया, y का वैल्यू 2 से छोटा होगा, y का जो वैल्यू होगा ऑलवेज क्या होगा, 2 से छोटा होगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा अगर 1 बैठा हो तो क्या आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम -1 बैठाते हैं तो क्या आएगा, -1, 2 से छोटा आएगा, -1। यस सर। ठीक है। और x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा कुछ भी बैठाएंगे तो माइनस में आएगा, और यहाँ y इज लेस देन 2 माइनस y, यहाँ से 3x इक्वल्स टू 2 माइनस y बाई 3। तो y का वैल्यू 2 से छोटा आ रहा है, 2 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया, -1। लेकिन इसका वैल्यू एक दूसरा तरीका समझो, एक दूसरा तरीका थोड़ा समझा जाए, x इज ग्रेटर देन 0 तो 3x इज ग्रेटर देन 0 होगा। ध्यान से देखो, x ग्रेटर देन 0 तो 3x ग्रेटर देन क्या होगा, 0। फिर यहां से देखो -3x लेस देन 0, जब माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाता है। अब ये 2 में से अगर माइनस करते हो इसको, 2 माइनस 3x इज लेस देन 2, सही है। तो y का वैल्यू लेस देन 2 होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका रेंज क्या हो गया, व्हाट विल बी इट्स रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू, अब यहां देखो -∞ टू 2 होगा ना, लेस देन 2 है तो -∞ टू क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1/3 भी लिया जा सकता है, 1/3 ले लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/3 लोगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 1/3 बैठाओगे तो कट के उसका वैल्यू 1 आ जाएगा ना। यस सर। मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, -∞ टू 2 होगा, है ठीक है। उसको बंद करके देखिए जरा, उसको ऑफ करिए, उस बल्ब को, उसको ऑफ करिए ना, उस बल्ब को, वो बल्ब यहाँ से बंद नहीं होगा। हाँ अब ठीक है, सही है, उतना ही है, ठीक है। अब थोड़ा लाइट बढ़ गया, हाँ कौन डार्क दिख रहा है ना, हेलो, हाँ जी एक चीज बताओ, अब जरा बोर्ड को देखो तो जरा, ये बोर्ड क्लियर दिख रहा है, यस सर। पहले की अपेक्षा, माने अभी 2 मिनट पहले जैसा दिख रहा था उससे ज्यादा डार्क दिख रहा है ना। यस सर। ठीक है, मनीष का कॉल है। ओके यार मनीष का, तो इसका देखो, इसका रेंज क्या हो गया हमारा, -∞ टू 2। तो 2 तरीका रेंज निकालने का है, एक क्या है कि एक सिंपल, यहाँ पर हमने y इक्वल टू लिखा, x को राइट x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म्स में लिख लिए। अब ये कंडीशन देखना है कि x हमारा क्या गिवन है, तो x इज रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन दिस विल बी आल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से सॉल्व करके हमें y का वैल्यू मिल गया
और वो y का वैल्यू हम देख रहे हैं कि फॉर x के वैल्यू के लिए सही है, तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, इसका आंसर भी थोड़ा देख लो। Yes, देखो sir. मैं देख कितना है, 2.3 फिफ्थ का। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 2। और एक चीज और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ब्रैकेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो लेस इक्वल नहीं है, इसलिए ये कौन सा छोटा ब्रैकेट लगा है। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन यहाँ लगा देता है यहाँ, तो ये क्या हो जाता है, इधर क्लोज रहता है। इन्फिनिटी के तरफ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होगा। बात समझ रहे हो? क्लोज और ओपन इंटरवल थोड़ा समझ लो। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5 to 10 रियल नंबर्स लिखने हैं, माने रेशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर 5 to 10, और एक मैं लिख रहा हूँ 5 to 10, दोनों में क्या अंतर है बताओ? सर ये बस 5 to 10 के बीच में ही है। ये ना, मतलब ये 5 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 6 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? यस सर। अप टू 9, लेकिन ये 10 5 9 से तक शुरू होगा और 10 तक जाएगा। और 10 पे खत्म। ठीक है, यस सर। और इन्फिनिटी Yes, sir. के तरफ ऑलवेज ओपन इंटरवल रहेगा। इनफाइनाइट जिधर भी रहे, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव, उसके तरफ ऑलवेज क्या होगा? ओपन इंटरवल। तो इन द सेम वे यू विल बी एबल टू सी। अब यहाँ जैसे देखो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज अ रियल नंबर, तो इसका तो आसानी से लिख ही सकते हो। ये बताइए। कौन सा? हेलो, फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन, fx इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x is a real number, x is a real number. तो see here, x square is always greater than 0, greater or equal to 0 for x belongs to R. अच्छा, फॉर ऑल भी एक ले लिया जाए, इसको देखो उल्टा a माने फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल x, तो देखो एक्स स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल नंबर अगर बैठाओगे, इफ यू पुट एनी रियल नंबर हियर, तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर एज इक्वल्स टू 2। इधर 2 जोड़े तो इधर भी 2 जोड़े, इट मीन्स fx का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो इट्स रेंज इज, इसका रेंज कितना हो गया? रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 2 to इंफिनिटी। इस फंक्शन का रेंज कितना हो गया? 2 से इंफिनिटी। आया समझ में? यस सर। अब जैसे इधर कुछ मैं फंक्शन लिख रहा हूं जिनका रेंज निकालना है। जैसे एक फंक्शन है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक फंक्शन है, इसको मिटा दूं? नो सर, एक मिनट नोट करो। हो गया सर। हो गया। अब देखो फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शंस। यहाँ कुछ रियल वैल्यूड फंक्शंस दिए हैं, इनके रेंज फाइंड करने हैं। तो यहाँ एक लिख रहा हूँ fx इक्वल्स टू x माइनस 2 बाई 2 माइनस एक्स। फाइंड इट्स रेंज एंड इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ देखो इसको y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू दिस,
तो यहां देखो y विल बी रियल देन 2 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। नो सर। इसका मतलब है कि इसका डेनोमिनेटर भी 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स 2 नॉट इक्वल टू एक्स, माने x 2 नहीं होना चाहिए। अब ये y को x के टर्म में लिखा जाए, ये y को किसके टर्म में लिखा जाए, x के, तो मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स वाई। यहाँ x वाले को एक तरफ करो, x माइनस 2 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से x कॉमन ले लो इन दोनों में, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 2। तो हियर वी गेट x इज इक्वल टू 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस y। यहाँ देखो x इक्वल्स टू 2y प्लस 2 बाई 1 प्लस y। तो यहाँ देखो अगर y का वैल्यू ये y शुड नॉट बी इक्वल टू 0 सिंस x इज अ रियल नंबर, therefore 1 plus y should not be equals to 0. It means y not equal to minus 1, y माइनस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पर y का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1 होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ y के वैल्यू से तो कोई मतलब है नहीं, हमें केवल x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या आएगा, देखो x इज अ रियल नंबर, 1 प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू सब कुछ आ सकता है, x का वैल्यू केवल 2 नहीं चाहिए, x का वैल्यू 2 नहीं चाहिए। तो हम यहाँ कोई भी वैल्यू अगर बैठाते हैं, इट इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट y नॉट इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, x का वैल्यू ऑल रियल नंबर आ सकता है एक्सेप्ट दिस 2। इस 2 को छोड़ करके x का कोई भी वैल्यू आ सकता है। यस सर। तो यहां से हम इसका रेंज क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इट्स रेंज, इट्स रेंज विल बी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस 2। इसका वैल्यू हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्या निकालना है इसमें, डोमेन निकालना है ना, सॉरी डोमेन एंड रेंज, यहाँ गड़बड़ हो गया। ध्यान से देखो y का वैल्यू, ध्यान से देखो y का वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस 1 चाहिए, हम लोगों को y का ही वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ देखो y का वैल्यू, y माने fx का वैल्यू क्या आ सकता है, तो y नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो व्हाट विल बी इट्स डोमेन, सॉरी रेंज, इसका रेंज हो जाएगा, और रेंज ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 1। माइनस 1 छोड़ के कोई भी वैल्यू बैठाओगे तो वो ऑलवेज x का वैल्यू क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, इसके डोमेन में आ जाएगा। तो इसका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1।
हो गया, नोट हो गया? नो सर। अब इसका डोमेन क्या होगा जरा बताओगे? ये तो रेंज मैंने बताया, व्हाट विल बी इट्स डोमेन? डोमेन माने एक्स का क्या क्या वैल्यू यहाँ बैठाया जा सकता है? केवल डोमेन all बताना। real value except 2. यस, वेरी गुड। देखो x नॉट इक्वल टू 2 आया, मतलब इसका सारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो इसका अगर डोमेन लिखना होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन m विल बी इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। अब जैसे एक फंक्शन लिखा मैंने f(x) इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसका डोमेन एंड रेंज बताना है। व्हाट विल बी इट्स डोमेन एंड रेंज? इसका बताओ। Plus minus 4. क्या इसका Domain. माने डोमेन बता रही हो कि रेंज बता रही हो? Domain. डोमेन विल बी प्लस माइनस 4. यहाँ पर देखो, इस रूल को अगर हम फॉलो करेंगे, इस रूल को, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? फॉर डोमेन, यहाँ देखो, सिंस f(x) is a real valued function, therefore x square minus 16 will be greater or equal to 0, x square will be greater or equal to 16, x square will be greater equal to 4 square। इसमें greater equal to ये है, तो ये क्या वैल्यू है? यहाँ देखो ये क्या वैल्यू है? x is less equal to minus a और x is greater equal to a। ये डोमेन इसका क्या होगा? x का वैल्यू हो जाएगा लेस देन माइनस ए और ग्रेटर देन ए। x विल बी लेस इक्वल्स टू माइनस 4 और x इज ग्रेटर इक्वल टू 4। ठीक, माइनस 4 से छोटा वैल्यू और इससे बड़ा वैल्यू। अब इसका रेंज निकालना है। व्हाट विल बी इट्स रेंज? इसका रेंज क्या होगा? तो रेंज भी, इसका रेंज निकालने के लिए ध्यान से देखो, f(x) इक्वल्स टू रूट ओवर ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो रेंज भी यही होगा। रेंज भी क्या हो जाएगा? -4 से माइनस इन्फिनिटी और 4 से इन्फिनिटी। ये जब ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो इसका रेंज भी यही हो जाएगा। इसका डोमेन एंड रेंज दोनों क्या हो जाएंगे? अगर इसका रेंज हम लोग फाइंड करते हैं, सी हियर, व्हाट विल बी इट्स रेंज? रेंज में देखो थोड़ा, यहाँ y इज इक्वल्स टू हम ले रहे हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 16, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 16। यानी कि x का वैल्यू -4 तो होगा नहीं, ये वैल्यू x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 ही लिया जाएगा यहाँ पे। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो तो यहाँ y का क्या वैल्यू बैठाया जा सकता है? कुछ भी वैल्यू बैठाया जा सकता है। ध्यान से देखो, ये लेस इक्वल टू -4, तो x का वैल्यू, ये तो डोमेन का वैल्यू लिया नहीं जाएगा। x का वैल्यू हमारा ऑलवेज क्या आएगा? ग्रेटर, सिंस x इज ग्रेटर इक्वल टू 4, so it means this y square minus 16 is greater equal to 4 for all values of y। तो y का कोई भी वैल्यू बैठाएंगे अगर, तो कितना हो जाएगा? x का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 4,
since therefore y belongs to any real number, x का वैल्यू 4 से बड़ा चाहिए, तो y का वैल्यू कोई भी रियल नंबर नहीं लिया जा सकता। See here x is सर सर वहाँ x पे स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 16। सर +16 होगा ना वहाँ पर। यस सर। हाँ यहाँ पे गलत हुआ है, ओके, इसी वजह से गड़बड़ है। यहाँ देखो ये हमने एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर प्लस 16 हो गया। सी यार देखो, तो एक्स का वैल्यू डोमेन हमारा 2 है, एक्स इज लेस इक्वल टू -4 है एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 4 है, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 16 विल बी ऑलवेज a positive number. Y square plus 16, y square is always greater than 0 or equal to, and y square is always greater equal to 16 for all x belongs to, for all x greater equal to 4 or x less equal to -4। x का कोई भी वैल्यू अगर लेते हैं तो ये y स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर ग्रेटर y स्क्वायर प्लस 16 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है पॉजिटिव, इसका कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा ना। यस y सर। का यहाँ पर देखो y का जो भी ये जो रेंज निकलेगा इसके सारे वैल्यूज क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेंगे। एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, एफ एक्स का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो रेंज जो आएगा वो रियल नंबर पॉजिटिव ही आएगा। यस सर। देखो फंक्शन का वैल्यू ये पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका रेंज क्या हो जाएगा, आर प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों को रेंज करना है, और भी थोड़ी सी बुक्स हैं उसमें से तुम लोग रेंज निकालोगे। रेंज वाला थोड़ा सा मामला समझना जरूरी होता है, आगे चल के है हम लोगों का। इसमें कुछ ग्राफ्स जो थे ना, ग्राफ्स वाले में हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ छोड़ दिया था, कुछ फंक्शन थे जिनका ग्राफ ड्रा करना था, उनको कल ड्रा किया जाएगा। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन कांस्टेंट का ड्रा किए थे, पॉलिनोमियल फंक्शन का भी ग्राफ बनाया जा सकता है। इसके बाद तुम्हारा ये है रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस क्या होंगे, रेशनल फंक्शन का मतलब होता है कि रेशनल नंबर जैसे होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। सिमिलरली रेशनल फंक्शन का मतलब होता है कि जिसके न्यूमरेटर में भी कोई फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन हो, जैसे x + 2/3 + 5x, तो ये एक रेशनल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए। ये कुछ फंक्शंस को हम लोग डिस्कस किया जाएगा कल। ठीक है, यस मिसलेनियस में कुछ जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इनको ट्राई करोगे, ट्राई योरसेल्फ। यस सर। जैसे एक फंक्शन है मिसलेनियस में, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x = mod x - 1), f(x = देखो f(x = mod of x - 1), तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन